हर कोई जीवन में शांति पाना चाहता है और चाहता है उनके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। पर लोग ये नहीं जानते कि जीवन में शांति पाने के लिए हमें परेशानियों से मुंह नहीं फेरना, बल्कि परेशानियों का डटकर सामना करना है। दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं रहता और हम ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। पहला है गुस्सा और दूसरा है लालच। जैसा कि भगवत गीता के अध्याय 2 में श्लोक 71 में श्री कृष्ण कहते हैं, विहाय कामनाय सर्वान् पुमांश्च चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा और स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। गुस्से की वजह से हम अपनी चीज़ों को तो नुकसान पहुंचाते हैं, वो चीज़ें जो हमने इतनी मेहनत से कमाई होती हैं, और चीज़ों की तो अलग बात है। हम अपने गुस्से में ये तक नहीं देखते कि हम अपने प्रियजनों को भी दुखी कर रहे हैं। लालच में हम अपना पैसा बर्बाद करते हैं। हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं कि उसके पास ये है, हमारे पास भी होना चाहिए, और हमारा वो लालच वहीं नहीं रुकता, बढ़ता जाता है। और चीज़ों की चाह में हम लोभ में इतना घिर जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की क्षमता तक ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं आपको एक बाप बेटी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बेटी अपने पिता को नशा करने से रोकती है और गेट पर ताला लगा देती है ताकि उसके पिता नशे की आदत से छूट जाएं और वह उनके साथ खुशी खुशी रहें। पर पिता को अपने दोस्तों द्वारा बुलाए जाने पर इतनी इच्छा होती है कि वो अपनी बेटी की एक नहीं सुनते। बेटी समझाती है कि डॉक्टर ने उन्हें नशे से दूर रहने को कहा है, अगर वो नशा करते हैं तो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। पर पिता अपने लोभ में इतने खो चुके थे कि उन्हें अपनी बीमारी भी नहीं दिख रही थी, पर बेटी अपनी बात पर अटल थी। उसी दौरान पिता ने अपनी बेटी को कस कर थप्पड़ लगाया। बेटी तब भी टस से मस नहीं होती। फिर पिता ने एक और थप्पड़ लगाया, तब भी बेटी अपनी बात पर रही और उन्हें जाने नहीं दिया। पिता क्रोधित हो गए और एक थप्पड़ और लगा देते हैं, जिससे बेटी का दिल चूर चूर हो जाता है और वह हट जाती है और पिता वहाँ से अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं। पर 2 दिन के बाद उसके पिता को बहुत ही भयंकर बीमारी हो जाती है और वह अपने व्यवहार पर बहुत पछताते हैं और अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि उन्हें अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वह इसी ग्लानि में रहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया। चंद लम्हों के लोभ के लिए वह सोचते हैं, काश मैं अपनी बेटी की बात मान लेता तो आज उनके साथ ऐसा नहीं होता। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि गुस्सा और लालच कैसे उत्पन्न हुआ। इच्छा से। इच्छा एक तरह का गुस्सा और लालच की माँ है। अगर इच्छाएं नहीं होंगी तो लालच और क्रोध नहीं होंगे। इच्छाओं से हमारे अंदर गुस्सा और लालच का बीज उत्पन्न होता है। जीवन में शांति पाने का एक ही तरीका है, अपने जीवन से इच्छाएं हटा दो। ये सोचो, अगर मन में इच्छा आई तो फिर या गुस्सा लेकर आएगा या लालच। आप खुद सोचिए, आप अपने जीवन में ऐसी कितनी गलतियां कर बैठे होंगे जो सिर्फ एक इच्छा से उत्पन्न हुई होगी। अगर वो इच्छा ही नहीं होती तो क्या आपसे वो गलती होती? स्वयं विचार कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर ऐसी ही ज्ञान की बातों के साथ। आपसे विनती करती हूँ, जितना हो सके बेजुबान जानवरों की मदद कीजिए। राधे राधे।